दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी कर दी गई है। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं इसलिए मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में ही डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 61 है, जिसमें से आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी की लिस्ट अलग अलग दी हुई है। जैसे यूआर की 30 है, एससी की 9 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 14 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, डिफरेंट एबिलिटी की 1 है, पीएच की 2 है और 12 जो है वो वुमेन्स की रिजर्व सीट्स हैं। तो इसके लिए अगर मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपको ये एग्ज़ाम के लिए अटेंड करना है तो आपके एमए में कम से कम 55 मार्क्स हों। इसके अलावा आपका नेट ये एग्ज़ाम पास होना चाहिए। इसके अलावा सेट या स्टेट अगर यूपी में अगर आपने क्लियर किया है तभी वो लगेगा, और नेट तो पूरे इंडिया के लिए तो नेट तो आपको पास होना ही चाहिए, या फिर आपने पीएचडी होनी चाहिए, यानी कि नेट या पीएचडी में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। दोनों हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम एक चीज़ होनी चाहिए। और एमए इकोनॉमिक्स में आपको 55% लाने चाहिए। इसके अलावा अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी इसके स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो टोटल 8 यूनिट्स इसके अंदर आने वाली हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग। इन तीनों के लिए आप एच.एल. आहूजा सर की बुक यूज़ कर सकते हो। पब्लिक फाइनेंस के लिए भाटिया सर की बुक यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इसके अंदर बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स का भी कुछ पोर्शन है, स्टैटिक्स का भी है और मैथमेटिक्स का भी है। तो इस तरीके से टोटल 8 यूनिट्स हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 2 तरीके के पैटर्न आएंगे। एक ऑब्जेक्टिव होगा जो कि 120 मार्क्स का होगा, जिसमें से 90 मार्क्स तो आपका इकोनॉमिक्स का बनेगा, 90 मार्क्स तो आपके इकोनॉमिक्स के होंगे, और इसके अंदर आपके 30 मार्क्स जो होगा वो आपका जनरल पेपर होगा। तो इसके अलावा आपका, लेकिन ये वाला जो पूरा का पूरा पेपर है ये केवल प्री पेपर है और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि फाइनल मेरिट बनाते समय आपके प्री एग्ज़ाम के मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, जो कि पहली बार आया है इस बार। मेन एग्ज़ाम के अंदर 10 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होंगे, सभी के सभी आपको अटेंड करने होंगे। और इसके बाद आपका एक इंटरव्यू कॉल होगा। इंटरव्यू में बेसिकली आपका 25 मार्क्स का होगा, यानी कि जितने भी बच्चे इसके बेस पर मेरिट बनाए जाएंगे, इंटरव्यू के बेस पर और फाइनल एग्जाम के बेस पर। और उसके बाद आपका एक फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि टोटल मिलाकर आपके 200 मार्क्स का तो आप समझ लीजिए एग्जाम हुआ आपका 200 और 25 मार्क्स का आपका, तो ये वेटेज रहेगा। टोटल 25 मार्क्स में से आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन में जो पेपर सिलेबस है और जो डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस है, दोनों का सिलेबस सेम है। यूपीपीसीएस ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से और अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से सिलेबस को बताया हुआ है। पिछले साल के सिलेबस के कंपैरिजन में कुछ सिलेबस कम किया है और कंपाइल किया है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये पूरी की पूरी यूनिट आपको तैयार करनी है, यानी कि बहुत कम नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे तो 2-3 महीने तो कम से कम आपको चाहिए एग्जाम तैयारी करने की। और एग्जाम कभी भी हो, इसके लिए दोस्तों हमने एक वीडियो कोर्स डेवलप किया हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये वीडियो कोर्स स्पेसिफिकली हमने यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। ये पूरी तरीके से उन्हीं स्टूडेंट के लिए कोर्स सूटेबल है जो कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। हिंदी मीडियम में वीडियो अलग है, इंग्लिश मीडियम में वीडियो अलग है। इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगी, अपडेटेड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। अगर कोई डाउट है तो उसका लाइव इंटरेक्शन के माध्यम से उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप फ़ोन के माध्यम से भी उसको दूर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस पूरे के पूरे कोर्स में आपकी तैयारी कराई जाएगी केवल 90 मार्क्स की, जो कि प्री एग्जाम की होगी, यानी कि हम केवल इकोनॉमिक्स की तैयारी कराएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कराएंगे, और इंटरव्यू के लिए भी मॉक इंटरव्यू भी हम आपके इसके अंदर शामिल है। यानी कि पूरे कोर्स के अंदर आपको पैकेज है जिसमें आपको प्री एग्जाम की भी तैयारी होगी, मेंस की भी तैयारी होगी। इसके अलावा अब आपको क्वेश्चन पेपर भी देंगे जिसको आपको सॉल्व करके चेक भी करेंगे, और आपका इंटरव्यू की भी तैयारी हम कराने वाले। तो अगर आप इस तरीके का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें कंप्लीट आपको एक तरीके से पैकेज मिलेगा, और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि इससे बेहतरीन कोर्स आपको नहीं मिलने वाला। मतलब एक एक चीज़ हमने कवर की हुई है, एक एक पॉइंट हमने कवर किया हुआ है। ये पूरा का पूरा कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में, यानी कि आपके मन में ये भी नहीं रहना चाहिए कि पता नहीं कोर्स पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोर्स तो ऑलरेडी पूरा है।
इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो उसके लिए भी लाइव इंटरेक्शन सेक्शन है। तो वीडियो मतलब आप किस तरीके का कोर्स आपको मिलने वाला है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, और उसके लिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट सर्च करोगे विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, हालांकि ये एप्लीकेशन भी है, आप एप्लीकेशन से भी आप देख सकते हो, सेम तरीके का इंटरफेस आपको लिए ओपन होगा। तो आपका, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है UPPSC। तो जैसे आप UPPSC सर्च करोगे आपको ये वाला कोर्स जो है वो मिलेगा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। ओवरव्यू में हमने सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो कोर्स है ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए है, जो कि 2025 के लिए है। इसके अलावा सिलेबस इसके अंदर कवर दिया हुआ है, किस तरीके का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके लिए रहेगा, जो कि UPPCS की वेबसाइट पे भी आपको अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्स कंटेंट के अंदर हम चलते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम में अलग अलग फोल्डर है। इंग्लिश मीडियम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको बता देते हैं इंग्लिश मीडियम में जब आप फोल्डर ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको जो आपका सिलेबस है, जैसे आपका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिलेबस है आपका। एक मिनट, ये सिलेबस है आपका। तो जैसे इसमें यूनिट वाइज दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जिस तरीके से आपको सिलेबस आपका दिया हुआ है उसी तरीके का कंटेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 उसी तरीके से, यानी कि पूरी की पूरी 8 यूनिट है। आपको जिस तरीके का सिलेबस है उसी तरीके की यूनिट है। सब कुछ ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको हम कवर करा देंगे, उसकी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मान लीजिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी अगर हम सिलेबस को देखें तो इसमें सबसे पहले कंज्यूमर थ्योरी है, प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है, मार्केट है, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी आपको कंटेंट मिलेगा पूरा का पूरा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर थ्योरी, मार्केट, इसके अलावा फैक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर। अब मान लीजिए कंज्यूमर थ्योरी के अंदर जाते हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है सबसे पहले, और यहाँ पर आपको वीडियो मिलेंगी सीरियल वाइज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से सब कुछ सीरियल वाइज है। आप अपना सीरियल मत तोड़िएगा, आप उसी तरीके से कुछ कीजिएगा जिस तरीके से हमने सीरियल वाइज दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे PDF नोट्स भी मिलेंगे, ये कंज्यूमर थ्योरी की नोट्स है। तो इस तरीके से आप अपने एक चैप्टर को आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, यानी कि ये आपका एक चैप्टर तैयार हो गया कंज्यूमर थ्योरी का। उसी तरीके से प्रोड्यूसर थ्योरी के लिए आपको वीडियो मिलेंगी, वीडियो देखिए, आप कंसेप्ट समझिए। नोट्स आपके हैं, नोट्स डाउनलोडेबल है, जब आप इसको बाय करोगे तो आपको ये डाउनलोड हो जाएंगे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी, आप क्वेश्चन पेपर भी अलाउ कर सकते हो। इसके अलावा इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर के वीडियोस अलग हैं, यानी कि आपको पूरी तरीके से यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, सब कुछ सिस्टमेटिकल तरीके से पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छी तरीके से अगर आप कवर करते हैं तो आपकी सारी की सारी यूनिट कवर हो जाएंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे पूरा कंटेंट है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार खुद इसको देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए कंटेंट क्या है। हिंदी मीडियम में भी ये कोर्स अवेलेबल है। हालांकि बेसिकली अगर हम कोर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको जब कोर्स बाय करना है तो यहाँ पे आपको कूपन दिया हुआ है 50% का, जो आप अप्लाई करेंगे तो इसकी जो फीस है वो हो जाएगी मात्र 5000, और इसमें 130 रुपीज़ हैंडलिंग चार्ज है। तो अगर आप इस पूरे के पूरे कोर्स को बाय करते हैं तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 ईयर रहेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ओवरव्यू में, यहाँ पे वैलिडिटी लिखी होगी 1 ईयर की। तो ये वैलिडिटी 1 ईयर की है। अगर आपका एग्जाम नहीं होता किसी वजह से, मान लीजिए किसी वजह से, तो इस वैलिडिटी को हम ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। यानी कि ये कोर्स आपके साथ रहेगा आपकी प्री एग्जाम तक, आपके मेंस एग्जाम तक, और जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक रहेगा। और जैसी जैसी ज़रूरतें होंगी इसी कोर्स के अंदर हम अपडेट करते रहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे के पूरे कोर्स से बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं बेसिकली यही है कि दोस्तों आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। इसके अलावा वेबसाइट है हमारी vishnуeconomicschool.in, तो दोनों के माध्यम से इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।